इधर मुख्तार अंसारी को हुई सजा, उधर शाइस्ता के बारे में आई चौंकाने वाली खबर। अतीक से शाइस्ता ने की बेवफाई, सही खेल गया गुड्डू मुस्लिम। अतीक की बनाई पिच पर गुड्डू ने की बल्लेबाजी। अतीक के साम्राज्य पर कब्जा करना था सपना, शाइस्ता के साथ मिलकर बनाया सारा प्लान। जेल में इंतजार करता रह गया अतीक, शाइस्ता छुप छुप कर गुड्डू मुस्लिम से मिलती रही। नए खुलासे से हर कोई हुआ हैरान, क्या शाइस्ता करेगी शादी? असद के मरने के बाद शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में क्यों नहीं पहुंची? अतीक अहमद के मरने के बाद शाइस्ता परवीन उसे देखने भी क्यों नहीं पहुंची? हर किसी के लिए ये एक पहेली बनी हुई थी। कोई कह रहा था कि गुड्डू मुस्लिम ने शाइस्ता परवीन को भी रास्ते से हटा दिया है, तो कोई कह रहा था कि गुड्डू मुस्लिम के साथ ही शाइस्ता परवीन फरार है। लेकिन अब जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उसको सुनने के बाद आपका भी दिमाग घूम जाएगा। अतीक अहमद ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए साम्राज्य बनाने में लगा दी। एक दौर हुआ करता था जब अतीक अहमद के पिता तांगा चलाया करते थे और अतीक को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ता था। गरीबी क्या होती है अतीक अहमद ने बहुत ही करीब से देखा था, इसीलिए वो बहुत बड़ा माफिया बनकर सत्ता में अपनी तूती बुलवाना चाहता था। अतीक अहमद ने जो सोचा था उसने वो पूरा भी किया। पूर्वांचल की गली में एक ही माफिया का नाम सालों तक गूंजता रहा और वो अतीक अहमद का नाम ही था। कहा जाता है कि अतीक के जेल जाने के बाद भी अतीक के नाम का सिक्का पूर्वांचल में गूंजता था और वो जेल से ही फोन पर लोगों से डरा धमका कर पैसे मांगता था। अतीक की मौत के बाद कई ऐसे ऑडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि वो जेल के अंदर से ही अपने गुर्गों को आदेश देता था और बड़े बड़े लोगों से पैसे निकलवाता था। लेकिन एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अतीक अहमद पूरी जिंदगी लोगों को मौत की नींद सुलाता रहा और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर अपनी संपत्ति को बढ़ाता रहा। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ ये आज हमारे सामने है। सबसे पहले उसके बेटे को ढेर किया गया और उसी के ठीक बाद अतीक अहमद का भी काम तमाम कर दिया गया। सवाल उठ रहा था कि अतीक ने जो संपत्ति बनाई है अब उसका क्या होगा, तो इसका सीधा जवाब था कि शाइस्ता परवीन ही उसकी मालकिन होगी। लेकिन इसी बीच प्रयागराज के कुछ लोगों ने ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर आप भी कहेंगे अतीक के साथ बहुत बुरा हुआ। बताया जा रहा है कि लंबे समय से गुड्डू मुस्लिम के साथ रहने के दौरान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम में नजदीकियां बढ़ गई थी। अतीक अहमद साबरमती की जेल में बंद था, लेकिन शाइस्ता उससे मिलने के लिए वहां नहीं गई, पर दावा है कि गुड्डू मुस्लिम से वो लगातार मुलाकात कर रही थी। ये मुलाकात किस सिलसिले में होती थी इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता अकेली पड़ गई थी, इसीलिए उसने गुड्डू मुस्लिम का साथ पाना चाहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया कि अतीक अहमद को मरवाने में गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन का ही हाथ है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि शाइस्ता परवीन ने पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी कि अगर अतीक अहमद को जेल से निकाला गया तो उसको कुछ लोग मार देंगे। अब क्योंकि उसने ये बात पहले ही बोल दी थी तो किसी को इस बात पर शक नहीं जाएगा। ये बात उसे अच्छे से पता थी। बताया जा रहा है इसीलिए गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता ने मिलकर ही अतीक अहमद के साथ खेल कर दिया। लेकिन अभी जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं वो ये कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों एक साथ कहीं पर छुपे हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि दोनों आगे शादी की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि जो अतीक अहमद अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी मरता रहा, उसके परिवार ने उससे बेवफाई क्यों की? पहले अतीक अहमद जेल में शाइस्ता का इंतजार करता रहा और बाद में जब उसको मौत के घाट उतार दिया गया तब भी शाइस्ता परवीन उसके जनाजे को भी देखने नहीं पहुंची। यही वजह है कि प्रयागराज के कुछ लोग शाइस्ता परवीन को बेवफा करार दे रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका पता तो तभी चल पाएगा जब शाइस्ता परवीन और गुड्डू को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी। वैसे आपका क्या मानना है, क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।